सरकार वक्फ बिल को लेकर के आई और सरकार की तरफ से सिफारिश की गई है कि वो इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने के लिए भी तैयार है। हमारे साथ मौजूद हैं जियाउल रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी सांसद। बर्क साहब, अगर हम बात करते हैं सरकार की, तो सरकार की साफ तौर पर यही कहना है कि हमारी मंशा साफ है, इस पर चर्चा हो, उसके लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी भेजने को तैयार है। तो आप लोगों को जो कई सारे संशय थे वो अब दूर होंगे। अगर सरकार की नीयत साफ़ होती तो सरकार इस बिल को ही नहीं लेकर के आती। सरकार की नीयत में खोट है, तभी इस बिल को लेकर के आई है। जो आज सरकार बताना चाहती है कि ये बिल मुसलमानों के हित में है, तो हम पूछते हैं कि हमारे लोग बेहतर समझ सकते हैं कि हमारे हित में क्या है। अगर आप वाकई में हमारे हित में बिल लाना चाहते थे तो पहले मुस्लिम समाज के ज़िम्मेदार लोगों से बैठ कर के बात करते और फिर देखते कि इस बिल के अंदर क्या अमेंडमेंट होने से आपके समाज को फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन यकीनन आपकी नीयत में खोट था। आप हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटना चाहते हो, संविधान पर हमला करना चाहते हो, हमारे अधिकारों का उल्लंघन करना चाहते हो। और आप जो लाए हो, अगर आप वाकई में सच्चे मुसलमानों के हमदर्द हो तो मुझे इस बात का जवाब चाहिए क्यों आज पूरे हिंदू समाज के से आप उनकी जो राजनीति को आगे बढ़ाओगे। हमें उनसे कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं जो मुसलमान का आपके दिल के अंदर प्रेम जाग रहा है, तो आज लोकसभा राज्यसभा के अंदर क्यों आपका एक भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति उनके अंदर क्यों मेंबर नहीं है? आपकी नीयत तो साफ़ है, क्योंकि आपको उनसे सबका साथ सबका विकास का नारा आपका सिर्फ दिखावा है। आप सिर्फ खिलवाड़ कर करके उनके साथ एक मजाक कर रहे हो। और आज मैंने ही नहीं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मजबूती के साथ इसके लिए मुखालफत की पुरजोर। इस बिल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मजबूर होकर करके इस बिल को जेपीसी में भेजने का काम किया है। हम उम्मीद करते हैं जब जेपीसी में विस्तार से चर्चा होगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। आप कह रहे हैं वापस लेना पड़ेगा, लेकिन सरकार का कहना है जो अनियमितताएं हैं उनको दूर करने के लिए इस बिल को लाए हैं, तो उसमें गलती क्या है? अनियमितताएं कैसे, मतलब दूर करना चाहते हो? अगर आप उसके अंदर कोई कमी है उनको दूर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम उनके समाज की भलाई करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, उसके अंदर कर्नाटक, वहाँ पर कहीं भी उनकी संस्थाओं के अंदर मुस्लिम समाज का व्यक्ति प्रतिनिधित्व नहीं करता। हमें इससे कोई वो नहीं है, एतराज़ नहीं है। ठीक है, हिंदू समाज के लोग हैं, अपने उसको चलाएं। 4 धाम कमेटी में कहाँ कोई मुस्लिम समाज का आदमी है? पंजाब के अंदर सिख द्वारा कमेटी में कहाँ है कोई मुस्लिम समाज का आदमी? जब नहीं है, वो अपने अपने लोगों को चला रहे हैं, तो आज आप क्यों ज़बरदस्ती हमारे उनके अंदर संस्थाओं के अंदर ज़बरदस्ती थोपना चाहते हो दूसरे समाज के लोगों को? और आज ये हमारे ऊपर ही हमला नहीं है, आने वाले समय के अंदर ये माइनॉरिटी कमेटी के दूसरे लोगों पर भी, सिख, ईसाई, जैन, वो सब पर हमला हल्का हल्का ये सरकार करना चाहती है। आज इसलिए हम इस बिल की मुखालफत को ज़ोर तरीके से करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार अपनी हठधर्मी से हटेगी और यकीनन जो कलेक्टर को अब ये पहले कमिश्नर करते थे, सर अब कलेक्टर को देकर के उलझाना चाहते हैं, तो इन चीज़ों से बाज आकर करके और जो पहले ट्रिब्यूनल के फैसले, तो आपकी मुखालफत आप लोगों की जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी, मजबूती से जारी रहेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बिल को सरकार को हठधर्मी से हटना चाहिए और इस बिल को वापस लेना चाहिए। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, देश के हित में है। देश के हित में है कि बिल को वापस लिया जाए, ये कहना है जियाउर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी सांसद का। अंकित गुप्ता, IBP न्यूज़ दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.